भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जिनको भगवान श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी के नाम से जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो वीर हनुमान हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आपको पहले बताएंगे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी कौन थे। उसके बाद में हम व्रत के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हनुमान जी का व्रत रखा जाएगा। बजरंगबली हनुमान की कहानी उनके जन्म से शुरू होती है, जहाँ वे माता अंजनी के और पिता केसरी के घर वायुपुत्र के रूप में जन्मे थे। बचपन में अपनी शरारतों के कारण ऋषियों के श्राप से वे अपनी शक्ति भूल जाते थे, पर जब जानबान ने उन्हें राम के कार्य के लिए याद दिलाया तो वे अपनी शक्तियाँ याद कर पाए और भगवान राम के परम भक्त बने। उन्होंने समुद्र लांघकर सीता माता को लंका में ढूंढा, हनुमान सेतु बनाया और अशोक वाटिका उजाड़ी। उन्होंने राम और रावण के युद्ध में राम का साथ दिया और राम जी को पाताल लोक से छुड़ाने के लिए पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान जी जब सूर्य को फल समझकर पकड़ने जा रहे थे तो इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। इस वज्र प्रहार से उनकी थोड़ी टेढ़ी हो गई और वे हनुमान कहलाए। पवन देव ने इस घटना से नाराज होकर सभी के वायु संचार को रोक दिया, जिससे ब्रह्मा सहित सभी देवी देवता ने हनुमान को वरदान दिया। अब हम बताएंगे पूजा विधि, किस तरह से हनुमान जी की पूजा करेंगे। किसी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से यह व्रत शुरू करना शुभ होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र धारण करें। फिर हनुमान जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। घर की ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में एक चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति पर चमेली के तेल में मिला सिंदूर चढ़ाएं, जिसे चोला चढ़ाना कहते हैं। इसके साथ लाल फूल, नारियल, गुड़, चना, पान, बीड़ा आदि अर्पित करें। भोग के लिए बूंदी या बेसन के लड्डू अर्पित करें। आप गुड़ की खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि यह हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और श्री सीताराम का नाम स्मरण करें। पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं, जिसमें फल और दूध शामिल हो। इस दौरान नमक का सेवन ना करें। शारीरिक संबंध ना बनाएं। मन को शांत रखें। शाम को फिर से हनुमान जी की आरती उतारें और भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। हनुमान जी की पूजा में राम सीता का स्मरण करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। व्रत को 5, 11, 21 या 45 मंगलवार कर सकते हो। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आजीवन कर सकते हो, जब तक जीवित रहो तब तक। यह व्रत संतान प्राप्त, नौकरी और अन्य मनोकामना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बोलो बजरंगबली की जय। ये थी अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो उनकी व्रत की कैसे स्टार्ट करें वो पूरी जानकारी। अब हम थोड़ा कथा के बारे में बताते हैं। संतानहीन एक ब्राह्मण दंपत हनुमान जी की भक्त करते थे और ब्राह्मणी हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करती थी। एक बार व्रत के दिन वह भोग लगाना भूल गई और अगले मंगलवार तक भूखी प्यासी रहने का प्रण कर लिया। हनुमान जी प्रसन्न हुए और उन्हें एक संतान दी, जिसका नाम मंगल रखा गया। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर शक हुआ और उसने मंगल को कुएं में फेंक दिया, लेकिन हनुमान जी ने उसे बचा लिया और ब्राह्मण को सपने में दर्शन देकर अपना आशीर्वाद बताया। उनको बताया ब्राह्मण को
वो सब कि ये तुम्हारा ही पुत्र है और ये मेरा मतलब वरदान है मेरा, इसलिए मैंने को दिया था। अपनी गलती का एहसास हुआ और वे खुशी खुशी रहने लगे। बोलो बजरंग